यह मृत्यु का देवता लापरवाह और असावधान था। उसने गलती से एक बच्चे की आत्मा को ले लिया। खुद को अभी भी कुछ पता नहीं था। वह ऑपरेशन थिएटर में घुस गया। ऑपरेशन टेबल पर मरीज के सामने हाथ हिलाकर चाकू चलाने वाला था। तब उसे पता चला कि उसकी दरांती पर एक बच्चे की आत्मा लटक रही थी। मृत्यु का देवता तुरंत घबरा गया। जल्दी से बच्चे की आत्मा को उठाकर उसे वापस करने की कोशिश की, लेकिन तब बाहर कोई इंसान दिखाई नहीं दिया। वह खिड़की के पास गया। उसने देखा कि माता पिता रोते हुए बिलख रहे थे और बच्चे का शरीर पहले ही ताबूत में रख दिया गया था। गाड़ी से उसे कब्रिस्तान ले जाया गया। अब मृत्यु का देवता पूरी तरह से घबरा गया। जल्दी से अपनी दरांती पर बैठकर उसका पीछा करने लगा, लेकिन उसकी गति बहुत धीमी थी। वह गाड़ी की पीछे की लाइट भी नहीं देख सका। और भी बुरी बात यह थी कि उसकी दरांती गलती से एक स्ट्रीट लैंप पर अटक गई। कई 100 चक्कर लगाने के बाद वे हवा में उछल गए। मृत्यु का देवता ने पूरी कोशिश की कि बच्चे की आत्मा को पकड़ ले, लेकिन वह एक क्रेन से टकराकर उड़ गया और बच्चे की आत्मा ठीक उसी समय एक घोड़े के शरीर में जा गिरी। बच्चे की आत्मा वाले घोड़े ने आगे एक बच्चे के हाथ में लॉलीपॉप देखा। उसकी रुचि तुरंत बढ़ गई। वह पीछे पीछे चलने लगा। चलते चलते लॉलीपॉप चाटने लगा। इससे माँ और बच्चा बहुत डर गए। पिता ने यह देखकर गति बढ़ा दी। उसे पीछा छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन छोटा घोड़ा हार नहीं माना। वह एक शादी के समारोह में जा पहुंचा। गलती से दुल्हन के घूंघट में उलझ कर गिर गया और फिर से उछलकर बाहर उड़ गया। संयोग से वह उस गाड़ी पर जा गिरा जो कब्रिस्तान की ओर जा रही थी। दूसरी ओर मृत्यु का देवता बहुत खुश था। अब वह बच्चे की आत्मा को वापस कर सकता था, लेकिन जब उसने हाथ बढ़ाया तो उसे याद आया कि आत्मा गायब थी। जब वह गाड़ी कब्रिस्तान में घुसी, वह घोड़ा जिसमें बच्चे की आत्मा थी संयोग से कब्रिस्तान के गेट पर गिर गया। बच्चे की आत्मा बाहर निकली और ठीक मृत्यु के देवता के हाथ में आ गिरी। बच्चे के माता पिता को दुखी देखकर मृत्यु का देवता बच्चे को लेकर उसे वापस देने को तैयार हुआ, लेकिन तभी उसके पैर एक कब्र के पत्थर से टकरा गए। आत्मा फिर से उछलकर बाहर उड़ गई। उड़ती हुई आत्मा को कब्रिस्तान की ओर जाते देख मृत्यु का देवता मुस्कुराने लगा। तभी कुछ पक्षी वहां से गुजरे और बच्चे की आत्मा का उनसे आदान प्रदान हो गया। ताबूत से पक्षियों की आवाज आने लगी। मृत्यु का देवता तुरंत हैरान रह गया। निराश होकर जमीन पर गिर पड़ा।